अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने आप के साथ टाइम गुजारना ना अच्छा लगता है। नीयत बिन्निमाल जो कहते हैं ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, उस पर फर्म बिलीव रखें। सम टाइम ऐसा होता है कि आप प्रोफेशनली ग्रो कर सकते होते हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली को देखते हैं। बीइंग ए मदर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना, मेरे अपने बच्चों की ग्रोइंग है। मुझे लगता है कि शायद अपना बॉस खुद होना ना, ये किसी का एम्प्लॉय होने से ज़्यादा बेहतर बात है। आपने जो भी अचीव किया है ना, उस पर सेटिस्फेक्शन, ये है आपकी ट्रू सक्सेस। मेरा नाम शाज़िया उबैद है और मैं जो है वो ब्लू पॉटरी सिरेमिक्स क्रॉकरी में डील करती हूँ। ब्रांड मेरा जो है वो तवाज़ो है, क्योंकि मैं सर्विंग वेयर में डील कर रही थी तो मैंने नाम भी रिलेटेड इससे रखा कि मेहमानों के आने पे क्या होगी तवाज़ो, और उसमें आप सर्व करेंगे डेफिनेटली कोई अट्रैक्टिव पीस ऑफ आर्ट में करना चाहेंगे या कोई अट्रैक्टिव आर्टिकल्स में। तो इस तरह से मेरे ब्रांड का स्टार्ट हुआ था। पहले मैं पर्सनल परचेजिंग कर रही थी, पर्सनल डिज़ाइनिंग कर रही थी। फिर ग्रेजुअली ये हुआ कि फ्रेंड्स ने मुझे भी बोला और मुझे खुद भी अच्छा लगा कि थोड़ा सा तुम ये काम कर सकती हो, क्रिएटिविटी तुम्हारे में है, तो फिर क्यों नहीं इस तरह इसको हम जो है ऑफिशियली या इसको जो है वो कमर्शियल बेसिस पे ले आते हैं। तो तकरीबन 2.5 ईयर्स बैक इसका स्टार्ट हुआ। अब ये है कि मेरी डिज़ाइनिंग होती है और बेकिंग यूनिट हमारा मुल्तान में है। तो 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सारे बर्तन जो हैं वो बेक होते हैं 3 टाइम्स। तो अब ये माइक्रोवेव ओवन सेफ़ हैं, डिश वॉशर सेफ़ हैं, और कलर और इसकी ग्लेज़ की जो है वो लाइफ टाइम गारंटी है। देखिए, जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, आपके पास फ़ौरन उतना एसेट्स नहीं होते हैं। फिर ग्रेजुअली लोगों का, आपको जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, फिर आप और ज़्यादा फर्म एंड डिटरमिन हो जाते हैं अबाउट योर डिसीजन ना, कि हाँ, या इसको मैं परसू कर सकती हूँ। और बीइंग ए मदर ऑब्वियसली थोड़ा सा बंदे को टाइम को भी जो है वो देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती ही है ना। तो स्टार्ट में ज़ाहिर है कि आपको एसेट्स में और उसमें आपकी टाइमिंग आपको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मैं अभी तक मैनेज ही कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, बच्चे माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं। ऐसा मुझे कोई जो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल लेडीज़ को होती हैं प्रॉब्लम्स, वो नहीं है, लेकिन बीइंग ए वुमेन थोड़ी बहुत तो होती ही हैं। टफेस्ट डिसीजन सम टाइम ऐसा होता है कि आप प्रोफेशनली ग्रो कर सकते होते हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली को देखते हैं। बीइंग ए मदर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना, मेरे अपने बच्चों की ग्रूमिंग है। तो जब वो आपके साथ सब खड़े हो जाते हैं तो वो सब कुछ मेरे ख्याल में बैलेंस आउट हो जाता है। लेकिन हाँ, एक दो दफ़ा जब जॉब छोड़नी पड़ी, जब मैं टीचिंग में थी, तो फिर उस टाइम पे नहीं भी था, मूड था, लेकिन छोड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। अब माशाल्लाह जिस काम के लिए छोड़ी थी, बच्चे ग्रो कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि शायद मैं अपनी एजुकेशन से ज़्यादा सीरियसली कर पाती तो शायद मैं ज़्यादा अपने प्रोफेशन में ग्रो कर पाती। लेकिन लेकिन अब जो मुझे अल्लाह ताला ने जहाँ पहुँचा दिया, तो मैं इससे भी क्वाइट सेटिस्फाइड और हैप्पी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद अपना बॉस खुद होना ना, ये किसी का एम्प्लॉय होने से ज़्यादा बेहतर बात है। तो एज अ CEO ऑफ तवाज़ो ब्रांड, तो मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अब। मेरा तो ख्याल है कि सक्सेस ये है कि अपनी लाइफ में आपने जो भी अचीव किया है ना, उस पर सेटिस्फेक्शन, ये है आपकी ट्रू सक्सेस। क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, उसके बाद आपको ना ग्रीडीनेस रहती है, ना आपको अनसर्टेनिटी रहती है, ना आपको एंग्जाइटी होती है। तो मेरा ख्याल में सक्सेस तो ये है कि जो आपकी लाइफ है उस पर शुक्रगुजार रहें, और इससे आपका स्पिरिचुअली अल्लाह के साथ भी कनेक्शन अच्छा रहता है, तो फिर आप क्वाइट हैप्पी और जो है सिंपल लाइफ गुजारते हैं। देखिए, मैं डिफरेंट क्वालिटीज़ डिफरेंट लोगों में एडमायर करती हूँ। मेरा कोई एक टिपिकल रोल मॉडल नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे हर वो बंदा इंस्पायर करता है जिसका बिहेवियर पॉजिटिव होता है और जो थैंकफुल रहता है। तो वो मुझे डिफरेंट उसमें, जैसे अब मुझे जो है SIUT के जो हेड हैं नासिर अदीम, मुझे वो, मैं उनसे बहुत एडमायर होती हूँ। जैसे ईदी साहब थे, मैं उनसे बहुत एडमायर होती थी। उसके अलावा सम टाइम ऐसा होता है कि लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं लेकिन डाउन टू अर्थ होते हैं। जैसे जो है कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जो आपके लिए इतने हम्बल और इतने सर्विंग होते हैं कि आप एडमायर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे पर्सनैलिटी से ज़्यादा क्वालिटी ज़्यादा एडमायर मैं करती हूँ। तो वो मुझे किसी में भी नज़र आए तो मैं उसको अडॉप्ट करने की भी कोशिश करती हूँ, और मैं पर्सनली उनको एडमायर भी करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने आप के साथ टाइम गुजारना ना अच्छा लगता है। तो और मैं बहुत एंगर की तरफ जाती ही नहीं हूँ, खुद से भी नहीं जाती हूँ। शायद मेरी तबीयत भी ऐसी है कि मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रा ज़्यादा मजबूत है, तो एंगर होता है लेकिन उसमें ज़्यादातर खामोश हो जाती हूँ। और फिर मैं थोड़ा सा रिव्यू खुद भी करती हूँ, और अगर मुझे किसी से कुछ मतलब एड्रेस भी करना हो तो मैं वो भी बहुत इजीली, फिर थोड़ा सा तहम्मुल आ जाता है ना, तो ईज़िली कर पाती हूँ। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी रूट्स नहीं छोड़ें।
और बीइंग ए मुस्लिम हमारी रूट्स जो है ना वो मटेरियलिस्टिक होने में नहीं है, हमारी रूट्स जो है ना वो थैंकफुल होने में है। अल्लाह से कनेक्शन तो बेहतर आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम हम लोगों ने आफ्टर डेथ का एक कॉन्सेप्ट तो हमारे ही रिलीजन में है ना, और तो किसी रिलीजन में नहीं है कि हम आंसरेबल हैं। एक तो गुड डीड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो ना सिर्फ एक आपको आंसरेबल रहने में बेहतर करते हैं, बल्कि आपको अपने अंदर इनर पीस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये चाहती हूँ। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी कि ना हाइपर होने में या जो हरी में होने में ना कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग आपको जिस मुकाम पे नज़र आ रहे हैं ना, उन्होंने स्टेप जो है ये अपना जो जर्नी है वो वहाँ से शुरू नहीं किया जहाँ आप खड़े हैं अभी, मतलब उन्होंने जहाँ आप उनको देख रहे हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी नहीं थे, वो भी ग्रेजुअली आए ना। तो गो विद द फ्लो एंड ऑल्सो टेक अ पॉजिटिव स्टेप्स ड्यूरिंग योर जर्नी। तो इंशाल्लाह ताला आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपकी अप्रोच जो है वो हेल्पिंग है या पॉजिटिव है, तो आप डेफिनेटली किसी अच्छी जगह ज़रूर पहुँचते हैं। नीयत बिन्नमाल जो कहते हैं ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, उस पर फर्म बिलीव रखें। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैं बहुत से अपने से सीनियर्स को भी देखती हूँ कि जो आगे इस जगह पहुँचे तो उनको अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ के किसी वजह से पहुँचाया।